किताब के लिए दावते सुखन दे रहा हूँ। फौजले नौजवान मकर्रे दीशान जनाब मोहतरम प्रोफेसर नवीदुर रहमान साहब इंशाअल्लाह रहमान किताब व सुन्नत की रोशनी में आप हजरात से हम कलाम होंगे। नवीद भाई के फौरन बाद ही इंशाअल्लाह कारी साहब का खिताब आम होगा। रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्नह। स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम खुतबाए इज़ाम तशरीफ फरमा है और चंद ही मिनटों के बाद आज की हमारी इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी फजीलतुश शेख हजरत मौलाना कारी अहमद हसन साजिद साहब हफिज़हुल्लाह का बड़ा जानदार और शानदार खिताब होने वाला है। दावते अहले हदीस कॉन्फ्रेंस ये बड़ा ही एक अजीम उन्वान है और ये ऐसा उन्वान है जो मनहजे अहले हदीस की तरफ हमारी रहनुमाई करता है और अहले हदीस की दावत खालिसतन कुरान और सुन्नत पर मबनी है। हमारी दावत वही दावत है जो आज से 1450 साल कबल सरजमीन मक्का पर सकलैन के ताजदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर दुनिया के अंदर मबूस किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह शेर रब्बानी हजरत मौलाना अनायतुल्लाह रब्बानी साहब भी स्टेज की जीनत बन चुके हैं। मैं अपनी बात को इंतहाई मुख्तसर वक्त के अंदर खत्म करना चाहता हूं। हमारी दावत कुरान और सुन्नत की दावत है और कुरान और सुन्नत रब्बे कायनात ने हमारी दावत को आसमान की बुलंदियों से नाज़िल किया, क्योंकि हमारा ये यकीन और ईमान है रब्बे कायनात ने आसमान की बुलंदियों से कुरान नाज़िल किया और दूसरा इमामे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर फरमान को नाज़िल किया। कुरान भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है और हदीस भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। कुरान वही जली है और हदीस वही खफी है। ना कुरान के अंदर कोई शक है और ना ही मदीने वाले की सुन्नत के ऊपर कोई शक किया जा सकता है। कुरान के बारे में एक बात करूंगा और एक सुन्नत के बारे में बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा।
ये कुरान कितनी अजमत वाली किताब है जो अहले हदीस की दावत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर आपने जिंदगी के कुछ सालों को गुजार लिया था। मेरे आका गारे हिरा के अंदर तशरीफ ले जाते। एक दिन मेरे आका अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। एक बहुत बड़ा वजूद आया और ये वजूद जबरील अमीन का वजूद था। जिब्रील ने आकर कहा, हबीब इकरा, आप पढ़िए। मेरे आका ने जवाब दिया, मां अना बेकार। उसने मेरे आका को सीने के साथ लगा के दबा के छोड़ के कहा, इकरा। आका ने फरमाया, मां अना बेकार। उसने फिर ऐसा ही किया। आखिरकार जबरील ने आगे से कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम। जबरील अमीन कुरान की चंद आयतें सिखाकर वापस चले जाते हैं और मेरे आका के जिस्म अतहर पर कपकपी तारी हो जाती है। मेरे आका सईदा खतीजा बिन्ते खवैलद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके पास तशरीफ लाए और कहा, खतीजा ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दी जाए। मुझे इस तरह लग रहा है जैसे आज मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जान चली जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सईदा खतीजा ने जवाब दिया, आका आप बेसहारों का सहारा बनने वाले, यतीमों का सहारा बनने वाले और बेवाओं की मदद करने वाले, यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखने वाले। आका जिसके अंदर ये खूबियां पैदा हो जाती है, रब्बे कायनात फिर उसको कभी जाया नहीं करता। सईदा खतीजा ने मेरे आका के हाथ को थामा और वर्का इब्ने नौफल के पास लेकर गई। कहा, चचा आज अपने भतीजे को देखो, आज ये कैसी बातें कर रहे हैं। जब उसने कुरान की चंद आयतों को सुना, वर्का इब्ने नौफल ने कुरान की आयतें सुनकर जवाब दिया, हाज़न नामूस अल्लज़ी उन्ज़िला अला मूसा। खतीजा तुझको मुबारक हो, आज से कबल, आज से पहले तेरा ये शौहर और तेरा ये ताजदार तेरी अकेली का ताजदार था। आज रब ने जबरील अमीन के जरिए कुरान की चंद आयतों को नाज़िल कर दिया है। वो जो आज से कबल तेरी अकेली का ताजदार था, आज के बाद रब्बे कायनात ने इसको सारी कायनात का ताजदार बना दिया है। और ये कुरान जो खालिसतन अहले हदीस की दावत है, ये कुरान ऐसी अज़मत वाली किताब है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा रब्बे कायनात ने खुद उठाया है। रब ने कुरान में कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये जिक्र हमने नाज़िल किया, यानी कि अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी उठाया है, तो अर्श वाले रब ने उठाया है। अब ईमानदारी से बोलो, कुरान को नाज़िल करने वाला कौन है? अल्लाह। और इसकी हिफाजत भी करने वाला कौन है? अल्लाह। और ये कुरान और रब ने इसकी हिफाजत का जिम्मा इस तरह पूरा किया। आज पाकिस्तान के अंदर 5 किस्म की अंजीर बिक रही है। अंजीर मती, अंजीर लौका, अंजीर मरकश, अंजीर यौना, अंजीर बरनाबास। लेकिन रब ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा इस तरह पूरा किया, मशरक से लेकर मगरब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, दक्कन से लेकर पूरब तक, अगर सारी कायनात का चक्कर लगाया जाए, कुरान के अंदर एक हरफ की तब्दीली तो बड़ी दूर की बात है।
ईमानदारी से बुरा बतलाओ, कुरान की कुछ जबर जेर की तब्दीली भी साबित कर सकता नहीं करेगा। और ये हमारी दावत का जो दूसरा मरकज है वो इमाम कायनात और कुल कायनात के सरदार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका है। दो हदीसें पेश करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे आका सारी कायनात के सरदार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने इरशाद फरमाया, मन हब्बा सुन्नती फकद हब्बानी व मन हब्बानी काना माइया फिल जन्नह। आका ने इरशाद फरमाया, जिसने मैं मोहम्मद की सुन्नत के साथ प्यार किया, गया कि उसने मेरे साथ प्यार किया, यानी कि रसूलुल्लाह के साथ असल मोहब्बत का, आपके साथ अकीदत का और आपके साथ प्यार का तकाजा यह है कि अपनी जिंदगी को अगर हमने गुजारना है तो वो ताजदार मदीना मोहम्मद की सुन्नत के मुताबिक गुजारना है। और फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत के साथ प्यार किया, गोया कि उसने मेरे साथ प्यार किया, और जो मेरे साथ प्यार करेगा अल्लाह उसको मेरे साथ जन्नत का मेहमान बना देगा। और मेरे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका की जुबान से रब ने कुरान की सायत को बयान करवाया। फरमाया, कुल ऐ मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी जुबान में नबूवत से कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह की मोहब्बत के अहल बनना चाहते हो फिर उसका तरीकाकार क्या है, फत्तबिऊनी, फिर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरोकार बन जाओ। अल्लाह जो तेरे हबीब का पैरोकार बन जाएगा, जो मुत्तबे सुन्नत बन जाएगा, अल्लाह तो उसको इनाम क्या अता करेगा। मेरे रब ने फरमाया, मैं उसको 2 इनाम अता करूंगा। यार जरा सारे ऊंची बोलो, अल्लाह कितने इनाम अता करेगा? 2 इनाम। पहला इनाम युहब्बुकुमुल्लाह, और तू जब रसूलुल्लाह का पैरोकार बन जाएगा, अपनी जलवत के अंदर, अपनी खलवत के अंदर, अपने सफर के अंदर, अपने हजर के अंदर, अपनी हिजामत के अंदर, अपने लिबास के अंदर, अपनी शादी और गमी के मौका पर, अपनी इबादत और रियाजत के अंदर, दुनियावी मामलात के अंदर हबीबे कायनात का जब तू पैरोकार बन जाएगा, अल्लाह तुझे पहला इनाम ये अता करेगा। फरमाया, युहब्बुकुमुल्लाह, फिर तू अपने रब से प्यार नहीं करेगा बल्कि अर्श वाला रब तेरे साथ प्यार करेगा। और फरमाया, दूसरा इनाम क्या मिलेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तू अपने सर पर तहामा पहाड़ों जैसे गुनाहों के अंबार लेके आएगा, लेकिन रसूल की सुन्नत का पैरोकार बन के आएगा। रब्बे कायनात रसूलुल्लाह की पैरवी की वजह से तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।